चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज फिर हम बात करेंगे ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट 4 कर लिया है। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। ये हम रुक्मणी के प्रकाशन यानी दी प्लेटफॉर्म के बुक से कर रहे हैं। ठीक है, ये दी प्लेटफॉर्म के बुक से हम कर रहे हैं और पूरा क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके और आपको पैटर्न समझ में आ जाए कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा जाता है। सिलेबस सब कुछ सेम है। ठीक है, और मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने में और खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। यानी पहले इनलेट पाइप को खोला जाता है, फिर आउटलेट पाइप को खोला जाता है, माने एक एक घंटा के अंतराल पे खोला जाता है। तो टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है, यानी भरने वाले पाइप से शुरुआत की जाती है। खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटा लगता है। यानी मान लीजिए इनलेट पाइप को हमने ए मान लिया, तो ये पाइप 15 घंटा में भरता है, इसको प्लस मानते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा वही आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटा में खाली कर देता है। हमने माना कि ये आउटलेट पाइप जो बी है ये खाली करता है कितने घंटे में? तो ये 21 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरी तरह खाली कर सकता है, टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा। सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 15 और 21 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 105 होगा। 15 साते 105 होता है और 21 पांचे 105 होता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अगर हम इनलेट पाइप का, ठीक है, अगर इफिशियंसी देखें तो 105/15 यानी कि 7 की इफिशियंसी से भरेगा। आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी देखें तो 105/21 यानी कि 5 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। अब देखिए, मान लीजिए अब ए पाइप को पहले घंटा में यानी पहला घंटा में 7 यूनिट भरा, बी पाइप 1 घंटा चला तो 5 यूनिट खाली कर दिया। ठीक है, तो कितना बच गया? 2 लीटर। मान लीजिए कि 2 लीटर 2 यूनिट, मान लीजिए कि 2 यूनिट पानी, यानी कि 2 घंटा में 2 यूनिट पानी उसमें जा रहा है, क्योंकि 7 के हिसाब से तो ये भर रहा है ए, और बी क्या कर रहा है? बी खाली कर रहा है। ठीक है, तो बी खाली कर, मान लीजिए 7 यूनिट भरा और दूसरा पाइप खुला और 5 यूनिट पानी को बाहर कर दिया, तो कितना बचा? 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए एक समय ऐसा आएगा कि ये लास्ट वाला सिर्फ बच जाएगा, वो खोलेगा भर देगा। अब देखिए 105 यूनिट टोटल हमको भरना है। ठीक है, 105 यूनिट भरना है। 7 पहले खुला, फिर 5 खुला, फिर ऐसे ही खुलेगा, ऐसे ही खुलते खुलते आएगा, तो एक समय आएगा कि 49 गुना 2 यानी कि 49 घंटा चलेगा। तो ये 2 की एफिशिएंसी से कितना यूनिट भरेगा? 98 यूनिट। अब यानी कि 49, अगर ये 98 यूनिट भर गया, ठीक है, 105 में अगर 98 यूनिट भर गया तो कितना यूनिट खाली रहेगा? 7 यूनिट खाली रहेगा। 7 यूनिट खाली रहेगा, इसका मतलब है कि ये पाइप आएगा, ये पाइप खुलेगा और 7 भर देगा, तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि 98 घंटा तो ये चलेगा, अब प्लस 1 घंटा ई जो चलेगा वही पानी को भर देगा, तो 1 घंटा यानी कि टोटल कितना घंटा लगेगा? टोटल 99 घंटा इसको लग जाएगा भरने में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी, जिसने उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% का लाभ दिया था। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ था उसको? प्रॉफिट जो हुआ था ये 90% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन में कहा गया है, अब देखिए कहा गया है जो लगभग 90,000 था, यानी 90% का वैल्यू कितना दिया था, यानी कि 90,000 रुपया दिया था। ठीक है, लगभग हर मौसम में निवेश करने के लिए उसे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना करना चाहिए। अब देखिए 90% का वैल्यू कितना है, 90,000 है, तो अगर हम 1% का वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा आपका 1,000 रुपया, 1% का वैल्यू 1,000 हो जाएगा। अगर हम 100% की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 100,000, यानी कि 1,00,000 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 882/1922 का वर्गमूल कितना होगा, किसका, 882/1922 का वर्गमूल कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 छक 12, 2 एकम 2। अब देखिए 441/961 हो गया। 441 का अंडर रूट 441 को हम क्या लिखते हैं, एक, यानी स्क्वायर रूट 441 का मान 21 होता है और 961 का मान 21 होता है। तो 21/21 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 243 का मान अगर 25.98 है, तो हमसे पूछा है कि अंडर रूट 147 प्लस अंडर रूट 192 का मान क्या होगा, यही पूछा है। अब देखिए अंडर रूट 108 243 का मान इतना है, तो हमको यही निकालना। अब देखिए हम क्या करें, चलिए अब हम क्या देखते हैं कि ये 108 जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 गुना 3, यानी कि 6 छक्का 36 या 108, और 243 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 3, ये किसके बराबर है, 25.98 के बराबर है। यही क्वेश्चन में दिया है, यानी कि अगर 6 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, √3, 9 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, √3। तो 6 9 6 कितना हो जाएगा, 15√3 का मान कितना है, 25.98। ठीक है, यही हमारे पास दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि अंडर रूट 147 और अंडर रूट 192 को हम क्या कन्वर्ट कर पाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये क्या कन्वर्ट हो पाएगा। तो हम देखेंगे 147 को अगर हम 7 गुना 3 करें, 7 7 49, 49 दिया और 7 2, यानी कि ये ठीक है। ठीक है, प्लस 192 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, तो यहाँ 7√3 बच गया, और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 8√3, यानी कि 8 7 ये क्या बच गया, 15√3 ये भी आ गया। जब 15√3 का मान हमारे पास 25.98 है, तो ये 15√3 का मान क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा 25.98, यानी कि ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। कह रहा है कि सीता पेन को एक निश्चित संख्या 7 रुपया में 8 खरीदती है और 5 रुपया में 6 की दर से बेचती है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, तो आप रुपया बट्टा वस्तु कर दीजिएगा, रुपया बट्टा वस्तु करके इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 7 रुपया में 8 वस्तु खरीदती है और 5 रुपया में 6 के दर से बेचती है। 5 रुपया में, यानी ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। 7 रुपया में 8 को खरीदती है और 5 रुपया में 6 को बेचती है। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, तो ये 7 छक 42 और ये 8 5 40। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अब आपको समझ, 42 रुपया में आप सामान खरीदेंगे और 40 रुपया में बेचेंगे तो आपको हानि ना होगा। तो हानि हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रुपया का हानि हो रहा है, किस पे, तो 42 रुपया पे। तो 100% पे इसको कितना हानि होगा,
2 से काट दीजिए 21 बार में, यानी कि 100/21% की इसको हानि होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो जब हम ऑप्शन देखेंगे तो 100/21% हानि, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचाई की एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है? टावर जो है वो प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है? ठीक है, सबसे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा है वो प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक टावर है। ठीक है, टावर का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। ये आपका उन्नयन कोण होता है, ये 30 डिग्री है। टोटल ऊंचाई 47 डिग्री है, 47 मीटर है। ठीक है, तो इसका 7 मीटर हो गया, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? इसका 40 मीटर हो जाएगा। मान लीजिए ये ए बी सी है और आपका ये डी और ई है। ठीक है, ये जब 30 डिग्री होगा तो ये ऑटोमेटिकली कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज है, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा गया। अब प्लेटफॉर्म की ये पूछ रहा है। अब देखिए दो तरीका से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट त्रिभुज एईडी अगर देखेंगे, ए त्रिभुज एईडी में, ये त्रिभुज एईडी में या एडीई में, ठीक है, त्रिभुज एडीई में अगर देखेंगे, एडीई में देखेंगे, हमको ये ज्ञात करना है एक्स का मान। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर क्या कर देंगे? tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि लंब 40 है, आधार x है, तो 40/x। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, तो 40/x। तो x का मान क्या आ जाएगा? 40√3, यानी इसका मान आ जाएगा 40√3। या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये 30 डिग्री दिया रहे, 30 डिग्री ये रहे, ये आपका 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है? ए होता है। ठीक है, और 60 डिग्री के सामने a√3 होता है। तो ए क्या है? ए ये है, ये 40 डिग्री मान है, इसका 40√3 ही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 161.5 मीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को क्या करती है? पुल का लंबाई दिया हुआ 758.5 मीटर को 46 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? यानी कि स्पीड निकालना है। तो स्पीड हमको निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। यानी कि डिस्टेंस हमको स्पीड निकालना है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बट्टा टाइम। ठीक है, यानी कि हमको चाल निकालना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, यही होता है, यही हमको निकालना है। अब देखिए ट्रेन और पुल के केस में जानते हैं दूरी क्या होता है? ट्रेन का लंबाई, अगर मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन अगर इस पुल को, मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, इस पुल का लंबाई मान लीजिए कितना दिया हो? 758। तो ट्रेन तो अपना लंबाई तो पार करेगी ही, ट्रेन का जो लंबाई वो पार करेगी, अब प्लस इस पुल को भी पार करेगी। जब यहां से घुसेगी, अगर ट्रेन मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे आ गया, ट्रेन पुल के अंतिम छोर पे आ गया, तो ये टोटल इसका, ये ट्रेन का लंबाई होगा, ये ट्रेन का लंबाई होगा और ये पुल का लंबाई होगा। तो दूरी क्या हो जाएगा? ये ट्रेन का लंबाई और प्लस ये पुल का लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दूरी हो जाएगा। तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा? 161.5 प्लस 758.5 बट्टे में समय कितना दिया हुआ है? समय हमारे पास कितना दिया हुआ है? समय 46 सेकंड दिया हुआ है, बट्टे 46। अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 5 10 के 0, हाथ में 1 1 1 2, 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7, 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 7 2 9, यानी कि 920/46 हो जाएगा। ठीक है, तो 920 को 46 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया है कि किलोमीटर में बताना है, तो हमने बताया है कि मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर
पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 20 को हम 18/5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5 चौक के 20, ये हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 8 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3, ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, भागा 9 बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा? देखिए यानी कि ये पूरा संख्या में 9 से भाग जाएगा, जितना पूरा संख्या है इसी में ये 9 से भाग जाएगा, डायरेक्ट हमको दिख रहा है। तो ये क्या करेंगे, 8 प्लस 2 के पावर 4 क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 प्लस 3 हो जाएगा भागा 9, तो ये क्या हो जाएगा, 8 3 के 24, 3 27 भागा 9, यानी कि 9 3 27, यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? अब देखिए मान लीजिए ए नल है, ये 25 मिनट में उस टंकी को भरता है, ठीक है, ये भरता है तो इसको प्लस, बी खाली करता है उसे 50 मिनट में, ठीक है। तो ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में? मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 25-50 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ए का एफिशिएंसी देखें तो 25 मिनट में भरता है, 25 मिनट में भरता है, 100 बटा यानी 4 मिनट पर स्पीड से भरेगा, इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 का एफिशिएंसी से भरेगा। बी खाली कर रहा है तो ये 2 के एफिशिएंसी से खाली करेगा। अब ए और बी को दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 100 लीटर मान लीजिए आपको पानी भरना है तो कितना टाइम लगेगा? एक तो 4 भरेगा, ए 4 भरेगा और ये 2 खाली करेगा, तो कितना, ए 2 को खोलिएगा तो 2 के हिसाब से भरेगा, तो 100 बटा 2 यानी कि 50 मिनट में ये दोनों क्या कर देगा, टंकी को भर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर रूट 0.00069169, ठीक है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.243, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.000243, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.00243 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 0.0263। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कि आपको समझना चाहिए। देखिए कभी भी आपको इस तरीके से संख्या दे दे, रूट में पॉइंट दे, ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट गिनिए, कितना पॉइंट के बाद ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब स्क्वायर रूट में है, अगर वो 0 के बाद 8 पॉइंट है तो जब वो बाहर निकलेगा ना, जब वो बाहर निकलेगा तो आपका 4 रह जाएगा, कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब उसी के हिसाब से देखिए 1 2 3 नहीं होगा, ये तो 2 2 4 2 5 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 2 4 1 5 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस वैल्यू को लेकर टेंशन में ना रहें, सबसे पहले देखें कि कितना पॉइंट के बाद कितना संख्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, यानी कि जो भी उसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा वो 4 पॉइंट के बाद 4 स्थान पर आएगा। 1 2 3 4 गिनेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर पर से 7/2 प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, हमको प्रिंसिपल निकालना है। लेकिन देखिए यहाँ पे रेट 2 को दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, मान लीजिए अगर रेट देखें, पहला 12%
और टाइम कितना दिया हुआ है 5/2 वर्ष। दूसरा रेट कितना दिया हुआ है 10% और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 7/2। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT अपॉन सर, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम के गुना बटे 100 कर देते तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। अगर मैं P की बात करूं, यहाँ से P निकालूं तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा ये क्या हो जाएगा RT, लेकिन यहाँ पे 2 RT है तो ये क्या कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा R1T1 माइनस R2T2 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 50 रुपया, तो 50 गुना 100 बट्टा R1 हम टाइम इसका ज्यादा है तो इसका ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो इसको ले लेते हैं 10 गुना 7/2 माइनस 12 गुना 5/2। ये कट जाएगा 2 5 10 2 6 12 यानी कि 35 माइनस ये 30 यानी कि ये हो जाएगा 5। तो 50 गुना 100/5 तो 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया 1000 रुपया हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है यदि ए और बी -2 और 2 -4 क्रमशः हैं तो पी एक्स वाई के निर्देशांक का इस प्रकार पता करें कि AP बटा PB बराबर 7/3 है तो PAB रेखाखंड पे आता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, दो बिंदु है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। ठीक है, इन दोनों के मध्य कोई P बिंदु है। ठीक है, और इसको किस अनुपात में बांट रहा है AP बटा PB इसको 7/3 में बांट रहा है और A का अनुपात क्या है -2 B का है 2 -4। ठीक है, तो हमको ये PXY का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है X1, ये होता है Y1, ये होता है X2, ये होता है Y2। ठीक है, अब देखिए अगर हम X वैल्यू निकालें तो निकालेंगे MX2 प्लस MX1 बटा M प्लस N। ठीक है, M ये होता है, ये M होता है और ये N होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कर कुछ नहीं करना है 7 गुना x2 कौन है ये 2 है तो 2 प्लस m कितना है 3 गुना x1 कौन है -2 ये आपका यहाँ m प्लस n है। ठीक है, बट्टे में 7 प्लस 3। अब देखिए 7 दूनी 14, ये माइनस प्लस से गुना होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा बट्टे 10 यानी कि 14 में से 6 गया 8/10 यानी कि 4/5 हो गया। अगर हम y वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ठीक है, अब m हमारा 7 है, y2 हमारा कितना है तो y2 हमारा -4 है तो -4 प्लस n हमारा 3 है और y1 हमारा -2 है तो ये -2 m प्लस n कितना 7 प्लस 3। अब देखिए 7 चौक 28 तो माइनस का 28 और माइनस का 6 3 दूना 6 और ये माइनस का 6 बट्टे 10 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 34/10। जब इसको काटेंगे 2 से तो 2 से कट जाएगा 17 दूनी 34 2 5 10 यानी कि माइनस का 17/5। तो P का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4/5 और माइनस का 17/5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा 4/5 माइनस का 17/5 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी समान गति के 4/5 के चलने पर सोहम कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, वह आमतौर पर कार्यालय जाने में कितना समय लेता है। देखिए 4/5 का मतलब होता है अगर इसका स्पीड का रेशियो हम देखें तो पहले स्पीड ये 5 के स्पीड से चलता था। ठीक है, लेकिन अब 4 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम की बात करें तो स्पीड के इन्वर्सली टाइम होता है तो यानी टाइम 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 6 मिनट लेट पहुंचता है
तो 4 का वैल्यू 4 छक्के 24 मिनट उसको लगता था पहुंचने में कार्यालय। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में मतलब लास्ट दो चार शिफ्ट हुआ है, उसमें इस टाइप के प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लें कि इस टाइप के प्रश्न का आप रिवीजन कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन है और लाइब्रेरियन 20 दिनों से किताबों का वर्गीकृत करता है, किस सेक्शन में सबसे कम किताबें? आप इस ग्राफ को देखिएगा। इस ग्राफ में सबसे नीचे जो ग्राफ है और इस बिंदु पे जो सबसे नीचे है उसके बाद सारे उठे हुए हैं, इसका मतलब है कि सेक्शन 7 को आप देखिएगा, सेक्शन 7 को ये सबसे नीचे है, तो सबसे किताब की संख्या क्या होगी? सेक्शन 7 का ही होगा। तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बस यही बताना था और इसमें कुछ बताना नहीं था कि सबसे कम किताब किसमें है। तो सबसे कम किताब सेक्शन 7 में है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है? देखिए 1 केजी में 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 32% इसमें तांबा है। हमसे पूछा है कि तांबा का ही मान निकालना है, तो 1000 का 32% अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना ग्राम आ जाएगा? यानी कि 320 ग्राम तांबा होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्या बोला है? 48 रुपया में 20% का लाभ यानी कि 120 और 80 से भाग दे देंगे। 8 छक 48, 12 छक 72 रुपया, यानी कि उसका कीमत कितना होना चाहिए? 72 रुपया होना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कृति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। तो कृति अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? कृति और माली मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा करती है, ठीक है, जबकि मालती इसे अकेले कितना दिन में करती है? 30 दिन में करती है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो कृति और मालती का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 60/12 यानी कि 5, और मालती का हो जाएगा 60/30 यानी कि 2। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कृति अकेले इस काम को कितना दिन में करेगी, यानी कि कृति अकेला इस काम को कितना दिन में करेगी। तो देखिए मालती का कितना एफिशिएंसी है? 2। जब मालती 2 के एफिशिएंसी से काम कर रही है और टोटल एफिशिएंसी 5 है, इसका मतलब है कि कृति का एफिशिएंसी कितना होगा? 3। तो कृति 3 के एफिशिएंसी से 60 काम को कितना दिन में कर देगी? 60/3 यानी कि 20 दिन में उस काम को समाप्त कर देगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक की खर्च करने चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। देखिए पहले 100 था, अब कितना हो गया? 125, यानी कि 25% की वृद्धि हो गई। लेकिन सुधा जो कह रही है कि पहले 100 था, अब 115% ही हम, यानी कि 15% का ही हम वृद्धि ये कर पाएंगे। तो देखिए 125 से 15 पे आ गई, 115 पे, तो कितना का अंतर हुआ? 25, यानी 10 का अंतर होता है। किस पे? 125 पे। तो 100 पे कितना होगा? 25 5 100, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, यानी कि 8% की कमी कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्न का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरा भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए एक भिन्न क्या है? 5/3 है, दूसरा हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं x है। तो दो भिन्न का जो कितना दिया हुआ है? 7/4 दिया हुआ है। x का मान निकालना है। x को हम इधर रहने देते हैं, 5/3 को उधर टेल देंगे कि जाओ भाई अपना हिसाब इससे करो। अब ये इससे हिसाब करेगा, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 4 3 12, 7 3 का 21 माइनस 3 चौके 12, 3 5 3 चौके 12, 4 5 20, यानी कि 1/12। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।